अमेरिका में ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करीब 100 अरब डॉलर के टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। ये रिफंड ट्रंप प्रशासन के लिबरेशन डे टैरिफ से जुड़ा है, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सीबीपी के मुताबिक अब तक करीब 1,28,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा के रिफंड आवेदन प्रोसेसिंग के लिए जमा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राष्ट्रपति को आपात आर्थिक कानून के तहत इतने व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। इसके बाद प्रभावित कंपनियों और आयातकों को जमा किए गए अतिरिक्त शुल्क वापस किए जा रहे हैं। अमेरिकी राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की संभावना बनी है। मिशिगन से डेमोक्रेटिक नेता अब्दुल अल सईद ने पार्टी प्राइमरी में बड़े नेताओं के समर्थन वाली हेली स्टीवंस को हराकर जीत हासिल की है। अगर वे नवंबर चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार को हरा देते हैं तो वे अमेरिका के इतिहास में पहले मुस्लिम सेनेटर बन जाएंगे। मिस्र अमेरिकी डॉक्टर और प्रोग्रेसिव नेता अल सईद की जीत को डेमोक्रेटिक पार्टी में जमीनी राजनीति के बढ़ते प्रभाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि अमेरिका ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में था, लेकिन आखिरी वक्त पर तेहरान ने बातचीत के लिए संपर्क किया। ट्रंप ने कहा कि सैन्य दबाव के कारण ईरान वार्ता की मेज पर लौटा। उन्होंने साफ किया कि परमाणु हथियारों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं क्योंकि ये इलाका वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। डेनमार्क के शाही परिवार में इतिहास रचा गया है। किंग फ्रेडरिक एक्स और क्वीन मैरी की 19 साल की बेटी प्रिंसेस इसाबेला ने 11 महीने की मिलिट्री सर्विस शुरू कर दी है। ये डेनमार्क की पहली महिला शाही सदस्य हैं जिन्हें पूरी एक्टिव मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इसाबेला स्लेगेंसे की गार्ड हुसार रेजिमेंट में आम रिक्रूट की तरह पहुंची। खास बात यह है कि उन्होंने मिलिट्री सर्विस के दौरान मिलने वाली सैलरी और अलाउंस लेने से इनकार कर दिया है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब डेनमार्क अपनी सेना को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। ब्रिटिश कश्मीरी समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पीओके में लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है और बल प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से मामले की जांच की अपील की। वहीं भारत ने भी पीओके में लोगों के अधिकारों के हनन को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वहां के विरोध प्रदर्शन लंबे समय से चले आ रहे शोषण का परिणाम है। श्रीलंका के डेल्फ्ट द्वीप के पास 11 भारतीय मछुआरों को लेकर जा रहा एक ट्रॉलर समुद्री चट्टान से टकराकर फंस गया। श्रीलंका नौसेना के मुताबिक ट्रॉलर कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार कर श्रीलंकाई जल क्षेत्र में पहुंच गया था। हादसे में ट्रॉलर को आंशिक नुकसान हुआ, लेकिन सभी मछुआरे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। नौसेना ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क जल डमरू मध्य में मछुआरों को लेकर विवाद पहले भी सामने आते रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर और आवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मगुरा शहर में उनके घर पर उपद्रवियों ने हमला कर खिड़कियों पर पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की। ये घटना पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिब के शामिल होने के कुछ घंटों बाद हुई। राहत की बात यह रही कि घटना के समय घर खाली था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल शाकिब श्रीलंका में हैं और पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद से शाकिब बांग्लादेश से बाहर हैं और उनके खिलाफ हत्या, गबन, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों की जांच चल रही है। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि इन मामलों के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए।